नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम्बिशन बोर्ड। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पे लिख रखा है और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 के दृष्टिकोण से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय को गवाए हुए चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। प्यारे बच्चों देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बताया कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 क्यों एक विभाज्य संख्या। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा प्यारे बच्चों कि विभाज्य संख्या है क्या। देखो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन नीचे है, व्याख्या करें कि 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5 एक भाज्य संख्या। तो प्यारे बच्चों ये भाज्य संख्या और ये विभाज्य संख्या क्या है, आपको पहले ये जानना होगा। इसी से रिलेटेड एक और संख्या है अभाज्य संख्या, ये क्या है। तो आओ मैं पहले आपको ये बताऊं कि भाज्य और विभाज्य संख्याएं क्या है। तो वैसी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावे दूसरी संख्या से भी कट जाए, विभाजित हो जाए, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे आप देख लो 4 है ना, 4 देखो, 4 2 से भी कट रहा, 4 2 से भी कट रहा, 4 4 से भी कट रहा, 4 1 से भी कट रहा, इसलिए 4 क्या है, एक विभाज्य संख्या। इसी का दूसरा नाम है भाज्य संख्या। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखोगे अभाज्य संख्या, तो ये इसके जस्ट अपोजिट है। वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। आप जैसे देख लो 3, 3 और 1 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। 5, 11, 13, है ना, ये सारी संख्याएं कैसी है, ये सारी संख्या भाज्य संख्या, किसी दूसरी संख्या से ये नहीं कटेगी। उम्मीद है कि तुम्हें अब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग क्वेश्चन को हीट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बताएं कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 क्यों एक विभाज्य संख्या। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों। देखो सबसे पहला काम क्या करो आप, इसको क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल कर रहे हैं। इसको माना ए बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस क्या 13। चलो देखो अब क्या करो, यहां देखो दोनों में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, बताओ दोनों में क्या कॉमन है। दोनों में 13 कॉमन है कि नहीं, इसमें भी 13 कॉमन है, इसमें भी 13 कॉमन है। तो अब सबसे पहले क्या काम करो, 13 कॉमन ले लो दोनों से। चलो 13 कॉमन ले लिए, यहाँ बच जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 11 और यहाँ पर बच जाएगा 1। चलो अब इसको हल करते हैं। 13 11 सते 77 प्लस कितना 1, तो 13 गुने 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78। प्यारे बच्चों अब देखो ये जो संख्या हमारा 13 और 78 आया है, क्या ये भाज्य संख्या है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। तो आप देखो जो 13 है वो 13 से भी कट रहा, ये 78 है 13 से भी कट रहा, 39 से भी कट रहा, ये 2 से भी कट रहा, ये 6 से भी कट रहा। इसका मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। लिखेंगे क्या, दी गई संख्या एक और स्वयं के अलावे दूसरी अन्य संख्या से भी कट रही है, कटती है, अतः दी गई संख्या एक विभाज्य संख्या। बस इतना ही लिखना है प्यारे बच्चों, एक विभाज्य संख्या है। चलो क्या तुम क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करोगे, क्या पहले तुम ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो सेम टू सेम वैसा ही है और क्वेश्चन एग्जाम में हर बार रिपीट कर देता है तो बहुत आसान, बनाना भी बहुत आसान है इसे और समझना भी बिल्कुल आसान है, लेकिन बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कर पाओगे, चलो ट्राई करो। अगर नहीं आता है तो चलो मैं फिर से बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो जांच कर रहे हैं हमें क्या, अब बोल रहा व्याख्या करें कि 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5 एक भाज्य संख्या। सेम टू सेम वैसे ही बनाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना ए बराबर 5 गुने 7 गुने 13 प्लस कितना 5 आ गया, है ना, कोई दिक्कत है बताओ। अब क्या करो, इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बताओ, 5 कॉमन मिल रहा है, तो इसमें 7 बचेगा, इसमें 13 बचेगा और इससे प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 5 13 सते बताओ, 13 सते कितना होगा, 13 सते 91, 13 सते 91, 91 प्लस 1 तो 5 गुने 91 और 1 कितना हो जाएगा 92। अब देखो प्यारे बच्चों क्या करो आप, ये 92 का गुणनखंड जब आप करोगे तो कितना होगा, देखो तो 5 गुने
92, ये अब जब इसको गुणनखंड करोगे आप तो कितना बार में 92 आएगा? देखो 92 का आप गुणनखंड करो तो पता चलेगा आपको कितना आएगा। 2 से लगाओ, 2 चौक 8 है ना, 2 छक 12, 2 से लगाओ, 2 दूनी 4 है ना, 23 से लगाओ, 23 से कम 23, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 गुने 2 गुने 2 गुने 23। इससे क्या पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि ये जो संख्या है पाई से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 23 से भी कर रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या दिया हुआ है ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। लिखेंगे अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। क्योंकि ये एक और अपने आप के अलावे किसे किसे कर रहा? अपने आप के अलावे 5 से भी कर रहा, 2 से भी कर रहा, सीधा लिखो अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। कोई दिक्कत? ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भारी नहीं पूछता है प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चंस इजी होते हैं। ये 2 क्वेश्चंस जो आज मैंने आपको बताए प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2027 के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करो, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करो।